नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि झारखंड के गढ़वा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। वाकई अगर बयानों की बात करें तो पानी सिर से ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? पीएम मोदी के आज के भाषण ने दिखा दिया कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा किसके इशारे पर, किसके कहने पर झारखंड में ऐसी राजनीति कर रहे हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा और पीएम मोदी का अंतर खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि मंच से पीएम मोदी नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ही बोल रहे हैं, जैसी झारखंड में लगातार बयानबाजी की जा रही है। घुसपैठियों के नाम पर किस तरह धर्म की राजनीति पीएम मोदी ने की, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले मुफ्त वाली राजनीति का बयान सुनाते हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी मुफ्त की राजनीति को, मुफ्त की रेवड़ियों को देश के लिए खतरनाक मानते थे और कहते थे कि देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए झारखंड में कैसे प्यार से मुफ्त वाली योजनाएं गिना रहे हैं, जरा सुनिए। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। दोस्तों, कमाल की हिपोक्रेसी है। पीएम मोदी कुछ समय पहले मुफ्त वाली राजनीति को रेवड़ी कल्चर बताया करते थे। विपक्षी नेताओं की भर भर के आलोचना करते थे कि देखिए, ऐसी ही राजनीति चलती रही तो ये विपक्षी दल देश को श्रीलंका की तरह बर्बाद कर देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रेवड़ी कल्चर के चलते वोट बैंक के लिए विपक्ष घटिया राजनीति कर रहा है। रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी के पुराने प्रवचन आप सुनिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, पीएम मोदी के नए और पुराने बयान दिखाते हैं, कुछ समय बाद विचारों की पलटी मारना दिखाता है कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। बीजेपी करे तो रासलीला है, फिर मुफ्त वाली योजनाएं रेवड़ी कल्चर नहीं है, जन कल्याण की योजनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरे दल करते हैं तो उनका करैक्टर ढीला है, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके यहां आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। पीएम मोदी ये नहीं बताते कि विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है, केंद्र सरकार वहां कितने रोड़े अटकाती है। कभी राज्यपाल के माध्यम से परेशान किया जाता है। तमाम राज्यों के उदाहरण है, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक राज्यपाल और उपराज्यपाल के खिलाफ जिस तरह का तनाव रहता है, इतिहास में कभी नहीं देखा गया मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बीच इस तरह का टकराव। तमाम दल इसकी शिकायत कर रहे हैं। कई दल तो यह भी कहते हैं कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार इसका असंवैधानिक इस्तेमाल करती है, राज्य सरकारों को परेशान किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक संकट की जहां तक बात है, तमाम राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार उनके हक का पैसा जानबूझकर रोक कर रखती है ताकि वहां आर्थिक हालात बिगड़े और बीजेपी राजनीति कर सके कि देखिए, फला राज्य में पेंशन नहीं मिल रही, फला राज्य में सैलरी नहीं मिल रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में यह पैसा आराम से दिया जा सकता है तो फिर विपक्ष वाले राज्यों में क्या परेशानी है? क्योंकि परेशानी पैदा की जाती है और इसी बात को लेकर फिर पीएम मोदी राजनीति करते हैं। आज भी वैसा ही किया। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि का नाम लेते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए
कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो, क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। तो पीएम मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आधी हकीकत बताते हैं, आधा फसाना खुद से बना देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर कहा था कि आप योजना बंद मत करिए क्योंकि हम महाराष्ट्र में ऐसी योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक मॉडल तमाम राज्यों में लेकर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक हालात की वजह से इन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं तो इससे इमेज सही नहीं जाएगी। इस बात को लेकर फटकार लगाई थी, लेकिन पीएम मोदी इस कहानी को दूसरा ही रूप दे देते हैं। यह कह देते हैं कि कांग्रेस की योजनाएं बर्बाद कर रही है प्रदेश को। यह कबूल किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ऐसा नहीं कहा था। तो यह दिखाता है कि पीएम मोदी का मुफ्त की राजनीति को लेकर किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उसको लेकर चुनाव आयोग आखिरकार कब एक्शन लेगा। पीएम मोदी ने आज गढ़वा की रैली में ऐसा बयान दिया मानो हिमंता बिस्वा शर्मा ही बोल रहे हैं। घुसपैठियों के नाम पर धर्म की राजनीति करते हुए क्या बोलते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। साथियों, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। यह आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस जेएमएम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, घुसपैठियों को वोटर बना रही है। तो इसमें तो खुद पीएम मोदी पर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है क्योंकि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर 10 साल बाद भी घुसपैठ हो रही है, पीएम मोदी इतने लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, अगर अब भी सीमा से घुसपैठ हो रही है तो क्या इसके लिए कोई राज्य सरकार जिम्मेदार हो सकती है? क्या सीमाओं की सुरक्षा राज्य पुलिस के हाथ में होती है या केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में होती है? जाहिर तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में होती है, जिसकी कमान मोदी सरकार के हाथ में है। तो अगर आज के दिन भी घुसपैठ हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। और फिर इस तरह की बात करते बेटियों पर भी बात को ले गए कि आपकी बेटियां भी खतरे में हैं। इस तरह से देश की बहुसंख्यक आबादी को आखिरकार कब तक डराया जाएगा? और इस तरह धर्म की राजनीति की जाएगी तो चुनाव आयोग कब तक खामोश बैठेगा?
लगता है कि पीएम मोदी ने मान लिया है कि हर चुनाव में ऐसे ही भाषण देने हैं, ऐसे ही पब्लिक को डराना है। चुनाव आयोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया है। जो भाषण घटिया भाषण में आते हैं, जो भाषण असंवैधानिक हैं, वैसे भाषण भी लगातार दिए जाते हैं क्योंकि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता। तो अब न्यू नॉर्मल कर दिया गया है। हम जैसे पत्रकार भी ऐसी बातों को लेकर कब तक वीडियो बनाएंगे? पब्लिक भी बोर हो जाएगी कि तो ये तो रोजाना की कहानी है। लेकिन चुनाव आयोग को अपनी साख अगर बचानी है तो एक्शन लेना चाहिए ऐसे बयानों पर। फिर बुरा लग जाता है जब कोई पत्रकार सवाल करता है या विपक्षी नेता आरोप लगाता है कि आप बीजेपी को देखकर पक्षपात करते हैं, विपक्षी दलों के साथ भेदभाव करते हैं, आप शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लेते। आप पीएम मोदी के झारखंड में ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं जहां वो कहते हैं कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है? वाकई पानी सिर से ऊपर जा चुका है हिंदू मुस्लिम राजनीति में। और जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं तब से बयानों की धार और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आ रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता मुस्लिम नाम लेकर बता रहे हैं कि आपको फला फला नाम के लोग लूट ले जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी भी जब ऐसे भाषण देते हैं तो समझ आता है कि सारा ज्ञान कौन सी यूनिवर्सिटी से शुरू होकर आता है। आप पीएम मोदी के ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।